सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड बना क्यों और उत्तराखंड बनने के पीछे कारण क्या था। शहादतों का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले शहादत एक मुसलमान सलीम नाम के व्यक्ति ने खतीमा में थी। एक सरदार ने अपनी शहादत दी थी। तो ये साबित इस बात को करता है कि इस राज्य को बनाने के पीछे सभी धर्मों का हाथ था, सभी का साथ था। कि आज जो रिपोर्ट पेश हो रही है उसे लोगों को समझना चाहिए। उत्तराखंड का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड बना क्यों और उत्तराखंड बनने के पीछे कारण क्या थे। मैं एक बात अपनी बात कहने से पहले ये बता दूं कि मैं स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं और स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जिस मूवमेंट के प्रणेता थे, BBC लंदन ने जिन्हें आंदोलन के दौरान पर्वतीय गांधी का खिताब भी दिया, उनके साथ मैंने काम किया है। पूरे उत्तराखंड में 9-10 लोगों की हमारी एक मंडल था जो इस मूवमेंट को चलाता था, उसका एक मैं भी सदस्य था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बना क्यों। आज़ादी के बाद 35-37 सालों के बाद जब उत्तराखंड के जनमानस ने ये महसूस किया कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमें वो आज़ादी, वो कामयाबी, वो विकास नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसी सोच को लेकर 24-25 जुलाई 79 को मसूरी के एक होटल में उत्तराखंड कि वो लोग जो उत्तराखंड से प्यार करते थे, उत्तराखंड के वजूद को अच्छा बनाना चाहते थे, एक मीटिंग हुई और वहाँ पर क्षेत्रीय दल का गठन हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल उसका नाम रखा गया। उसके नेतृत्व में ये तमाम मूवमेंट चला। देखिए, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन दो चीज़ें बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ। राज्य बनाने के पीछे जो हम सबका मकसद था और हम सब की जो योगदान थी, जो हमारी शहादतें थी, वो सभी जनमानस की थी। हिंदू की थी, मुसलमान की थी, सिख की थी, ईसाई थी। और जब इस राज्य को बनाने के शुरुआती दौर में शहादतों का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले शहादत एक मुसलमान सलीम नाम के व्यक्ति ने खतीमा में दी थी। एक सरदार ने अपनी शहादत दी थी। तो ये साबित इस बात को करता है कि इस राज्य को बनाने के पीछे सभी धर्मों का हाथ था, सभी का साथ था, सभी की कुर्बानी थी, सभी की शहादत थी। और राज्य बनाने के पीछे सबका जो मकसद था वो सिर्फ एक था कि राज्य के विकास हो और यहाँ बच्चे के रोजगार की बात हो। ये दोनों चीज़ें तो कांग्रेस की सरकार की बात भी करें हम या भाजपा सरकार की बात करें, वो नहीं दे पाई। और भाजपा सरकार ने जब ये महसूस किया और लोग इस बात को कहने लगे कि राज्य बनाने के पीछे हमारी जो अवधारणा थी बच्चे के रोजगार की और क्षेत्र के विकास की, आज राज्य में पलायन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, तमाम प्राइमरी संस्थाएं, स्कूल सैकड़ों की तादाद में बंद हो रहे हैं और विशेषकर हमारी महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा। जब ये आवाज़ें सरकार के खिलाफ उठने लगी तो सरकार ने जब धर्म संसद का नाम लिया और धर्म संसद से एक पैगाम वहाँ के लोगों को देना चाहा और इस आवाज़ को जो जनमानस की आवाज़ थी उसे दबाना चाहा। और उस धर्म संसद से जो कुछ हमारे राज्य में हो रहा है उसे कहने दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अभी रिपोर्ट में कहा जा चुका है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो रिपोर्ट पेश हो रही है उसे लोगों को समझना चाहिए। उत्तराखंड का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। देश के लोगों को उस रिपोर्ट, आज की जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसे लोगों को समझना चाहिए। और वो लोग जो देश से प्रेम रखते हैं, उत्तराखंड से प्रेम रखते हैं, उत्तराखंड से उनका लगाव है, वो चाहते हैं जिस मंशा को लेकर
राज्य बनाया गया था वो मंशा पूरी हो, तो उन तमाम लोगों को ये रिपोर्ट पढ़कर तमाम उसी मूवमेंट को जो राज्य बनाने के लिए चलाया था, एक उत्तराखंड में नया मूवमेंट राज्य को बचाने के लिए शुरू होना चाहिए। साथियों, क्योंकि बात लंबा करने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, रिपोर्ट भी ये साबित कर रही है और हम भी अपना दर्द आपके सम्मुख बयान कर रहे हैं, हम बहुत परेशानी की हालत में। हम उस राज्य के रहने वाले हैं जिसका भाईचारा पूरे विश्व में मशहूर था। आज वो भाईचारा खंडित हुआ है यूसीसी के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के लोगों को परेशान करने के नाम पर। हमारे मदारिसों को पिछले साल जब हमारे इबादत का ख़ास महीना होता है रमज़ान के पहले रोज़े से मदरसों पे हमले किए गए, मदारिस बंद किए गए, हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया, वहाँ के मज़ारों को शहीद किया गया। और आज कोई सुबह ऐसी नहीं होती जो सुबह उठकर हमें अखबार में ये पढ़ने को न मिले कि फला पड़ोसी का बच्चा फला पड़ोसी से बोला, एक मुस्लिम था एक गैर मुस्लिम था, और उस पर लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उस मोहल्ले में खड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड का माइनॉरिटी समाज बहुत परेशान हाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें अपने जुर्म को छुपाने के लिए, जुर्म कहता हूँ, नाकामी नहीं कहता, मैंने राजनीतिक नाकामी नहीं बोलता, बल्कि मैं उन्हें कहता हूँ कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए, एक सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल उत्तराखंड में पैदा कर रहे हैं। और जो हमारा भाईचारा और आपसी और सद्भाव जो पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे भी खंडित यूसीसी थोप कर हमारे राज्य के लोगों पर किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को यूसीसी के नाम पर बहुत बड़ा सम्मेलन एक भाजपा सरकार करना चाहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर, जो बुद्धिजीवी समाज हमारे बीच में है, वो सवाल करें सरकार से कि क्या उपलब्धि तुम यूसीसी के नाम पर गिनाना चाहते हैं। साथियों, मैं अंत में, क्योंकि बार बार मुझे टोका जा रहा है और समय सभी और लोग भी हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे, इसलिए मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस सद्भाव को, जिस समाज को तोड़ा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, जिस एकता को तोड़ा जा रहा है, उसमें सभी समाज के लोग जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है इस तरीके से हमारे साथ खड़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमने जो वहाँ के लोगों ने राज्य बनाने के लिए कुर्बानी दी थी और जो उनकी आकांक्षाएँ थी वो पूरी होंगी। धन्यवाद।